हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम एपिलेप्सी पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स के लिए मैंने एक पेज पे शो किया है ताकि आप समझो। सीजर्स के दो टाइप होते हैं। एक तो पार्शल, और इसी को हम फोकल भी बोल सकते हैं और लोकल भी बोल सकते हैं। सो पार्शल, फोकल, लोकल सीजर्स। एंड सेकेंड टाइप है जनरलाइज्ड सीजर्स। ठीक है, तो पार्शियल सीजर्स के अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. First one is partial, simple partial seizure and complex partial seizure. Simple partial seizure, no impairment in consciousness. जो सिंपल पार्शियल सीजर होता है इसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं होता कॉन्शियसनेस में, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स हम साइमल्टेनियसली देखने वाले हैं. तो इट इज़ मोटर साइंस, abnormal movements, sensory signs depend on the region of brain. So whichever the region is affected, depending upon that, signs and symptoms are present. And autonomic signs, in that changes in vital signs. Subjective symptoms, aura and deja vu. Then complex partial seizures, it is a type of partial seizure. Okay, so it contains impairment of consciousness. इसमें कॉन्शियसनेस जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है. इसके साइंस एंड सिम्टम्स है लिप स्मैकिंग, पैटिंग ऑफ बॉडी, पिकिंग ऑफ क्लोथ्स इन ड्रीमी स्टेट, इनएप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, एंड इट इज़ लास्ट फॉर 2 to 3 minutes. लॉन्गेस्ट टाइम इज़ 15 minutes. ठीक है, ये दो टाइप्स हो गए. अभी जो जनरलाइज सीजर है, जनरलाइज सीजर के टोटल 6 टाइप्स हैं. उसमें फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, अकाइनेटिक, अस्टेटिक एंड अटोनिक. ठीक है, पहले देखते हैं एब्सेंस ऑफ सीजर. टाइम ड्यूरेशन होता है 5 से 30 सेकेंड्स. मोस्टली सीन इन चिल्ड्रंस. जो ये वाले सीजर्स रहते हैं मोस्टली चिल्ड्रंस में दिखाई देते हैं. और इसका साइंस एंड सिम्टम्स है साइनोसिस, एक्सेसिव सलाइवेशन. ओके, देन मायोक्लोनिक सीजर, इसमें अनकंट्रोल्ड जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं और सडन फॉल डाउन अकर इन मॉर्निंग टाइम. मेनली ये मॉर्निंग टाइम में देखने को मिलते हैं. देन टोनिक क्लोनिक, टोनिक फेज में क्या क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ बॉडी, सडन फॉल डाउन, अप टू 10 to 15 सेकेंड्स तक ये चलता है. ठीक है, देन क्लोनिक फेज में प्रेजेंस ऑफ जर्किंग एक्सट्रीमिटीज एंड इट इज लास्ट फॉर 20 to 40 seconds. Then fourth type is a kinetic. It contains absence of movement. A static, it contains loss of balance. And atonic, absence of muscle tone. Now phases of seizures. There are total 5 phases. First is aura, sudden loss of consciousness, tonic phase, clonic phase and postictal phase. Aura क्या होता है? It is the beginning of seizure and it is usually last a few seconds to few minutes. ठीक है, and there may be feeling of extreme fear, sensation in stomach, unpleasant smell. This may be present in the aura phase. Okay, then second is loss of consciousness, tonic phase and clonic phase. Tonic phase we have seen signs and symptoms in types, and clonic phase we have also seen. Postictal phase, it is the phase followed by seizure. सीजर के बाद की जो लास्ट की जो फेज़ होती है वो पोस्टिक्टल फेज़ होती है. एंड दिस मे बी ब्रीफ और लास्ट सेवरल आवर्स और इवन डे. Okay, so severe tiredness, irritability, vomiting, confusion,
देन बैलेंस प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, स्पीच, बिहेवियर, इमोशंस, ये सब अल्टर्ड हो जाते हैं पोस्ट इक्टल फेज में, ठीक है। देन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस, तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, सेरेब्रल एंजियोग्राम चेक कर सकते हैं, ईईजी, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड lumbar puncture. These all are the diagnostic evaluations for epilepsy. Then मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? ट्रस्ट, रिमेंबर ट्रस्ट, इससे हम याद रख सकते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी. सो टर्न पेशेंट ऑन वन साइड, रिमूव और लूजन टाइट क्लोथिंग or remove harmful objects surrounding to patient, use something soft under the head, stay calm and time the seizures. So ट्रस्ट को याद रखना है, ट्रस्ट के हिसाब से हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओके. देन इमरजेंसी मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें हम क्या क्या करेंगे? चेक एयरवे, check for breathing pattern, then assist ventilation, establish IV access, protect patient from injury, do not restrain, remove or loosen clothing, ongoing monitoring, check for SpO2, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे हम पेशेंट में, ठीक है. देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें हम इन पेशेंट्स को ड्रग देंगे लाइक मिडाजोलम, कार्बामाजेपिन, गैबापेंटिन, ऑक्सीकार्बाजेपिन, फिनोटॉइन, फिनोबार्बिटोन, वॉल्पोरिक एसिड and clonazepam. Okay, these all are the drugs. Then surgical management include cortical resection. It is the removal of part of the cortex, ठीक है. लोबेक्टोमी, कॉर्पियोकोलेस्टोमी, वेगल नर्व स्टिमुलेशंस, ठीक है. देन मोस्टली एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस. सो स्टेटस एपिलेप्टिकस का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले रैपिड एक्टिंग एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे लाइक लोराजेपम एंड डाइजेपम, देन फॉलोड बाय लॉन्ग एक्टिंग एंटी सीजर मेडिकेशंस लाइक फिनोटोइन एंड बार्बिटोन, ठीक है. पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे, उसमें हम क्या देंगे? शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग एंड फॉलोड बाय लॉन्ग एक्टिंग एंटी सीजर मेडिकेशन. ये मैनेजमेंट हुआ स्टेटस एपिलेप्टिकस का. अभी आइडोसैनक्राटिक साइड इफ़ेक्ट्स, तो इसमें जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज सेल प्रोडक्शन ऑफ गम्स एंड यूज ऑफ ब्रश. सो ये जो साइड इफ़ेक्ट है, इसमें सेल प्रोडक्शन जो रहता है गम्स का वो बढ़ जाता है. तो इसमें हमें पेशेंट को बताना है कि यूज़ सॉफ्ट ब्रश एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स, ठीक है. ये हम मेंशन कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आया तो. देन स्किन रैश, bone marrow depression, kidney or renal failure. So these all are the side effects. So I hope you understand. Thank you.